हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में गाइज़ हम देखने वाले हैं आपकी जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर के, आउटकम क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 यहाँ पे कार्ड भी रखे हैं। आपने चूज़ करना है अपने क्रश के नेम का पहला अक्षर जिस भी पाइल के अंदर आपको दिख रहा है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। अगर पाइल 1 में आपके क्रश के नेम का पहला लेटर है, आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और अगर आप पाइल चूज़ नहीं करना चाहते, आप इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं। पहला जो कार्ड है पाइल नंबर 1 में वो थॉट की एनर्जी है, पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है मैसेज की एनर्जी, एंड पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है चेंज की एनर्जी। ओके, तो इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर लें या फिर एक कार्ड चूज़ कर लें। और गाइज आपका क्रश ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप मिलते रहते हो या आप उनके टच में रहते हो, उनसे बात करते रहते हो, ठीक है। कोई सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए गाइस कि मे बी आप किसी सेलिब्रिटी के लिए जानना चाह रहे हो, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके क्रश के नेम इनिशियल। आज मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद इस टॉपिक पर रीडिंग किया है। यस, 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 1, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पे CMHG ST ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, मे बी इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता हो, ठीक है, या आपके पर्सन के नेम में कहीं आता हो ये अल्फ़ाबेट। और मे बी आपके जो क्रश हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, मे बी आप आर्ट क्लास में हो, ठीक है, आप दोनों ही आर्ट क्लास में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके टीचर हैं, ठीक है, आर्ट टीचर हैं, ठीक है। मे बी इंसान आपको सिखाते हैं आर्ट, ड्राइंग करना, स्केच करना, पेंटिंग करना में, या फिर इस इंसान की हॉबी हो सकती है, इस इंसान को पसंद होगा, ठीक है। मे बी ये मिडिल, जैसे तेरे नाम होता है ना, तेरे नाम मूवी देखी है आप लोगों ने, है ना। मैं वो नहीं कह रही कि तेरे नाम है ना, उतने लंबे बाल नहीं है, लेकिन वैसे बीच पार्टीशन करते हूँ अपने बालों के, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। और हाईलाइट करवाया हो इन्होंने अपने बालों को, जैसे कि ग्रे कलर या क्रीम कलर, ठीक है, हाईलाइट हो सकते हैं इनके बाल। और अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली कर्ली हेयर हो सकते हैं या ब्राउन हेयर हो सकते हैं, ठीक है। और इनके आईब्रो है ना एकदम बहुत बहुत सुंदर होंगी अगर ये फीमेल है तो। और आईब्रो का शेप है ना ऐसे वी शेप में होता है ना, इतना ज़्यादा वी नहीं, बहुत कर्व है अच्छी खासी इनके आईब्रो। कईयों की आईब्रो क्या होती है ना एकदम स्ट्रेट होती है, कईयों की थोड़ी सी कर्व होती है, इनकी अच्छी खासी कर्व है। और ये लड़के हैं तो डेफिनेटली इनकी आईब्रो ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जा रही है ऊपर की तरफ और फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं लड़के हैं तो। और लड़की हैं तो डेफिनेटली इस तरीके से इनके आईब्रो होंगी, अच्छी खासी कर्व लिए हुए होंगी। यस, आँखों का टेक्सचर में भी ब्राउन या ब्लैक मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये आपके आर्ट टीचर भी हो सकते हैं। इस इंसान के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है, या तो ये बहुत से लोगों को सिखाते हैं जो भी इनके अंदर कला है, जो भी इनके अंदर स्किल है, या ये इंसान को ना लग्जरियस लाइफ का बहुत शौक होगा, या फिर जीते भी होंगे वैसी ज़िंदगी, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनना, गुड लुकिंग दिखना, है ना, अच्छा दिखना, परफ्यूम वगैरह का बहुत शौक होगा अगर ये फीमेल है तो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि आपके जो क्रश है ना गाइज, वो आपको लेकर के सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, उनकी थॉट्स में हो आप। मे बी ये इंसान है ना, शायद हो सकता है कि अभी तक इन्होंने आपको
या तो कन्फेस नहीं किया है कि ये आपके बारे में सोचते हैं या आपको क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आपकी ना पिक्चर इन्होंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अगर ये बहुत ही इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनके अंदर है, और ये बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छा आर्ट करते हैं, तो मे बी इन्होंने ना सिर्फ आपके फेस को ड्रॉ कर रखा है और आपके फेस की तरफ देख करके ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यस, किसी भी महीने की 16 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को इनका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, या ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 1, 6, 7। ओके, तो चलिए जी देखते हैं क्या है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। पहले हम एनर्जी चेक कर ले क्या गाइस, पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा है कि मुझे पहले एनर्जी चेक करनी चाहिए आपके क्रश की। उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है आपको लेकर के, या ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, ये चेक कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे हमारे पास में एस ऑफ वैंड्स, द एम्परर, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस। वाओ, लुक एट द कार्ड गाइस, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो आपके क्रश जो है ना गाइज अभी किसी, या तो रिसेंटली इनका किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, मे बी विद इन 4 मंथ या 2 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मंथ पहले हो सकता है कि इस इंसान का किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है या रिश्ता एकदम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि रिश्ता किसी के साथ में इन्होंने ख़त्म कर दिया है हमेशा के लिए, और अभी इंसान हो सकता है कि मूव ऑन भी कर चुके हैं अपने पास्ट पर्सन से, ठीक है। लेकिन ये इंसान अब रेडी है किस चीज़ के लिए, एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। कितना अच्छा फ्लावर है यहाँ पे, कितना अच्छा, इस पेड़ के ऊपर ना छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने प्यार को, ठीक है, इस तरीके से संभाल करके रखा है और ये चाहता है किसी ऐसे इंसान को दे जो इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। कोई न्यू बिगनिंग या कोई नई शुरुआत ये इंसान आपके साथ में करना चाहते हैं, या अगर आपके साथ में भी नहीं तो इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि मुझे बस एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन मैं आपको लेकर के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला था कि इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, या ये इंसान आपके टीचर हो सकते हैं, या इसके अंडर बहुत से लोग मे बी बहुत से लोगों की ये सिखा रहे हैं ड्राइंग वगैरह, या ऐसा हो सकता है। ये एक जिम्मेदार पर्सन है, ये एक सेल्फ मेड पर्सन है। इस इंसान ने ना अपने पैरों पे अगर खड़े हुए हैं तो अपने बलबूते पर, ठीक है, किसी के सपोर्ट से ये इंसान खड़े नहीं हुए हैं। द एम्परर की एनर्जी है गाइज, ये इंसान रेडी है कनेक्शन को लीड करने के लिए, या ये चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर देने के लिए। आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। या तो ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, मैं भी हो सकता है कि अगर ये आपके टीचर हैं या आपके बॉस हैं तो ये जिस तरीके से ये चीज़ों को सिखाते हैं आपको और आप उस तरीके से सीखते चले जाते हो, तो आप इनकी नज़र में ना एक अच्छे या तो कलीग हो या फिर अच्छे एम्प्लॉय हो आप इनकी नज़र में, अगर ये आपके बॉस हैं तो, या एक अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो क्रश हैं आपके बारे में इस तरीके की एनर्जी है इनकी कि ये आपको पसंद करने लगे हैं। एक तो आपका नॉलेज देख करके, एक आप खूबसूरत भी बहुत होंगी, मे बी आपके अंदर ये दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, ब्यूटी विद ब्रेन, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश हैं इन चीज़ों से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। विद द हाई प्रेस्टेस ये भी लग रहा है कि मे बी ये इंसान अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। विद द एस ऑफ वैंड्स आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन ये इंसान अभी कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर, अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाह रहा है, अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं चाह रहे हैं। एंड विद द हाई प्रेस्टेस डेफिनेटली ये इंसान अभी सीक्रेटिव है, ये सीक्रेट बना करके रखे हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। मे बी इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और मे बी इंसान बताना चाहते हैं आपको कि आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विद द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस ये इंसान आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्योंकि एम्प्रेस जो है यहाँ पे 4 नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 2 नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना आप स्ट्रॉन्ग बहुत हो, ठीक है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा आप इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, लेकिन दिखाते ये हो कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, या आपके दिल में किसी के लिए इंटरेस्ट नहीं आ सकता, या आप किसी के प्यार में नहीं पड़ सकते, इतने ज़्यादा आप जो है ना अपने काम पे फोकस्ड हो, या अपने ऊपर फोकस्ड हो, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप। लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में स्टेबल होना। इनकी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। यहाँ पे एरीज, पाइसेस, ये साइन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा है अभी तक। लेट्स सी, अब देख लेते हैं आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले हम उनके थॉट्स देख लेते हैं कि सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। ओके, सोच क्या रहे हैं आपको लेकर के। देन हम ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले उनकी सोच देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके जी, द एम्प्रेस। लुक गाइस, मैंने बोला ना कि या तो ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। एम्प्रर एंड द एम्प्रेस, इस इंसान को ना आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं जो एक बंदा अपनी वाइफ में देखता है, एक बंदी अपने हस्बैंड में देखती है। ठीक है, यस, ये इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट साइड है। ठीक है, और अपने इमोशंस को ये बताना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी भावनाओं को समझते हो, शायद आप इनकी जो दिल में छुपी हुई भावनाएं हैं आपके लिए, शायद उस चीज़ का आपको पता है। ठीक है, ये डेफिनेटली आपके साथ में ग्रोथ देखते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। लुक, एस ऑफ वैंड्स, मैंने बोला था कि इस इंसान को अट्रैक्शन बहुत होता है, क्योंकि लुक विद द एम्प्रेस, ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, आप अपने वर्जन, रियल वर्जन में हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पीछे नहीं भागते। आपके साथ में लोग कैसा भी व्यवहार करें, आप सबके साथ में एक समान व्यवहार रखते हो, आप सबको प्यार देते हो, एक मदरली नेचर है आपका। ठीक है, एक ऐसा कह सकते हैं कि चाहे कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, आप लोगों से बहुत प्रेम और प्यार से बात करते हो या डील करते हो चीज़ों को। ठीक है, एंड ये इंसान को लगता है ना कि जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जब आप दोनों साथ में रहोगे या एक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहोगे, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है गाइस, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, आपकी ब्यूटी, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, या जिस तरीके आप खुद को संभालते हो, या जिस तरीके से आप बात करते हो लोगों को लेकर के, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, ये इंसान हर चीज़ को एडमायर करते हैं, आपकी हर चीज़ को गाइस। और डेफिनेटली इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये इंसान मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना, स्टेबल होना। लेट्स सी, देखते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, मुझे लग रहा है ना कि इंसान आपको कोई ऑफर दे सकता है, स्पेशली अगर आप लोग वर्क प्लेस पे साथ हो। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं देना चाहता है आपको कुछ स्टेबल ऑफर, ताकि आप इनके इर्द गिर्द रहो, आप इनके आसपास रहो, ये इंसान आपको नज़र में रखे अपने। ठीक है, देखते रहें, कहने का मतलब है कि आप इनकी नज़रों के आसपास रहो, ताकि ये इंसान आपको देखते रहें, आपको देख देख करके अपना मन भरते रहें और आपसे प्यार करते रहें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या है आपके क्रश के थॉट्स आपको लेकर के। बस बॉटम से है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ गाइज, आपके जो क्रश है ना, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ फिजिकली। ठीक है, इमोशनली तो है ही, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की कमी नहीं है गाइज, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन शायद इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपको अपना लव ऑफर देते हैं तो शायद आप इनको ठुकरा दोगे या रिजेक्ट कर दोगे। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बारे में ना, अगर आप ऑफिस में हो या फिर अगर ये आपके बॉस हैं या टीचर हैं, जो भी आपका कनेक्शन है, इनको क्या लगता है ना कि लोगों ने ना इनके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ गॉसिप की है आपके साथ में, है ना। लोगों ने इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ गलत बोला है कि यार ये बंदा तो फ्लर्टी नेचर का है, या ये बंदा तो मल्टीपल लोगों को डेट करता है, या इस बंदे के पीछे बहुत से लड़के हैं, लड़कियां हैं, बंदी है, बंदा है, जो भी जेंडर है आपका, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, तो इनको लगता है ना कि लोगों ने ना
आपको ना इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा गलत बोला है जिसकी वजह से आप शायद इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे। तो इनको रिजेक्शन का भी डर है गाइस, है ना। जबकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि या तो ये इंसान चाहते हैं कि पहले शुरुआत में आपसे दोस्ती करें, ठीक है, शुरुआत में आपसे दोस्ती करें और धीरे धीरे चीज़ों को ना विद द 3 ऑफ वांड्स की धीरे धीरे आगे क्या करना है उन चीज़ों की प्लानिंग ये इंसान बनाते रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है। इनके थॉट्स ऐसे हैं आपको लेकर के कि आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन आपको ना झूठ पसंद नहीं है। विद द चैरियट, ब्लैक एंड वाइट, आपको झूठ पसंद नहीं है। आपको चाहिए, आप चाहते हो कि लोग जैसे हैं ना वैसे मेरे सामने आएँ, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। आप किसी को ना धोखा नहीं दे सकते, आप किसी का गलत नहीं कर सकते। आप दोस्तों के दोस्त हो, या फिर आपको ना, आपको लेकर के इनके थॉट्स ऐसे भी हैं कि ना आपका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आप लोगों की लाइफ में सुकून ऐड करते हो, पीस ऐड करते हो, आप लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। तो आपके क्रश को अभी यही फीलिंग्स आपको लेकर के थॉट्स ये हैं कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, आपको अपना लव ऑफर देते हैं, तो शायद कुछ लोगों ने जो आपके ख़ास मित्र हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपके टीचर हो, ये तो इनको लगता है ना कि लोगों ने ना आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इनको भड़काया होगा या कुछ ना कुछ इनको बोला होगा, है ना, इस तरीके से। और आप इनसे दूर चले जाओगे, आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनको एकदम ही मना कर दोगे, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी, कैंसर है, यहाँ पे एरीज है, पाइसिस है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या हैं गाइज आपको लेकर के। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। द लवर्स, लुक एट द कार्ड गाइज विद द लवर्स। मैंने कहा ना, इमोशंस की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, प्यार बहुत करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपको जब भी देखते हैं या जब भी आपसे बात करते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनके ना बिछड़े हुए कोई मित्र थे, या इनका प्यार थे, बिछड़ा हुआ प्यार, मेरा पास्ट लाइफ प्यार, है ना, इस तरीके का ये इंसान फील करते हैं आपको लेकर के। लेकिन साथ ही इनको ऐसा भी लगता है, इनकी फीलिंग्स ये भी है कि शायद आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड कर रहे हो या गार्डेड अप कर रहे हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, है ना। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी, पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, स्टार की एनर्जी है एंड लुक डेविल। ये बंदा है ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये बंदा बंदी जो भी है, प्यार भी बहुत करते हैं, फीलिंग्स भी बहुत है, अट्रैक्शन भी बहुत है, फिजिकल भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनको लगता है ना कि शायद आप ना बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, ठीक है, कि शायद विद द एम्प्रेस कि आपके भी बहुत चाहने वाले होंगे, आपके भी बहुत से लोग दीवाने होंगे। अगर आप लोग, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना, पता नहीं किसके लिए फील हो रहा है कि आप लोग सेम प्लेस पे ही काम कर रहे हो, ठीक है। अगर काम नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये आपके टीचर है जो आपको कुछ सिखा रहे हैं और आप इनके पास सीख रहे हो। तो इनको लगता है ना कि यार आसपास के जो, अगर आप लड़की हो तो डेफिनेटली इनको लगता है कि ये जो लड़के हैं ना, और ये भी इनके पीछे हैं, आपके पीछे हैं, आपको पसंद करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े डिफेंसिव हो रहे हो, है ना, कि आप थोड़े बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, है ना, इस तरीके की एनर्जी है। इस इंसान की फीलिंग्स ये है कि आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। एंड लुक, यहाँ पे क्या वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। इनको ये भी फीलिंग्स आती है कि जब भी ये इंसान आपके साथ रहता है ना, तो इनको एक कंप्लीशन फील होता है कि यार जैसे मैं एक इंसान, आज मैं अगर अकेली हूँ, कोई ऐसा बंदा आ जाए या कोई ऐसी बंदी आ जाए जिसको मैं अपना सोलमेट मानूँ या ट्विन मानूँ, और वो मेरे पास बैठे, मैं उससे बात करूँ, तो मुझे लगे कि यार ये जो सीन है ना, ये जो समय है, ये यहीं पे रुक जाए, ये आगे ना बढ़े, मैं बस इसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ में कंप्लीशन फील होता है। सेम यही सिचुएशन इस इंसान की है, आपके क्रश की है। जब भी आप इनके आसपास होते हो तो इनको लगता है कि बस वक्त यहीं थम जाए, है ना, दुनिया यहीं थम जाए, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे कंप्लीशन फील हो गया है, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसी से प्यार है। एंड लुक, स्टार की एनर्जी। ये इंसान या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको दुआओं में मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि शायद चीज़ें पॉजिटिव आप दोनों के बीच में हो सकती हैं आगे। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इनकी फीलिंग्स थी।
अब जान लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या ऐसे में ये इंसान एक्शन लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान एक्शन लेंगे। देखिए आगे ना एम्परर एम्परर एम्परर, ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे ऐसे में। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। इनको इनके माइंड में ये चीज़ है कि शायद ये आपके साथ में इनजस्टिस कर देंगे, क्योंकि लोगों ने इतना आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। इनकी ऐसी सोच है कि लोगों ने इनको लेकर के जो अफवाहें उड़ाई हैं या जो बातें कही हैं आपको, शायद वो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। तो शायद इनको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे तो शायद आपको लगता है कि ये चीट करेंगे, ये धोखा नहीं देंगे, ये आपके साथ में जस्टिस नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी एक्शन लेंगे। ले सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि पॉजिटिव तो है ये इंसान आपको लेकर के। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द सन। टाइम लगेगा लेकिन गाइस, टाइम लगेगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि नहीं ये बंदा मुझे धोखा नहीं दे सकता, या ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, या मुझे पसंद करता है और ये मेरे बारे में अच्छा फील करता है, तब तक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक आपके अंदर इस इंसान को लेकर के कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है, करेज नहीं बढ़ेगा, या आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, तब तक ये इंसान आपको जो है ना, आपके क्रश आपको कन्फेस नहीं कर सकते, ओके, न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते। तब तक आप दोनों की डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती, जब तक आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, ओके। तो चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं यहीं से देखूंगी, आज टैरो से ही देखूंगी इनके मैसेज में क्या कहना चाहते हैं आपके क्रश आपको। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके दिल में रहो हमेशा 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 के लिए, कभी इनसे दूर मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ, तुम मेरे दिल के करीब रहो, मेरे सीने के पास रहो। ये इंसान आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान आपको? मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी फील हो रहा है कि यहाँ पे ये इंसान ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे दिल में बहुत कुछ है बताने को तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, तो उनको ये भी लगता है कि शायद अगर ये आपको कुछ कहेंगे तो शायद आप एग्री नहीं करोगे उन चीज़ों से, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, आप दोनों के बीच में टेंशन होगी, ओके। ये आपको और क्या कहना चाहते हैं? ये आपको यही कहना चाहते हैं कि इनके दिल में प्यार है, और बहुत प्यार है, और बहुत डीप लव है, गहरा प्यार है, और वो प्यार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ओवरफ्लो होता जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, आपके साथ में आपको लव ऑफर करना है, अपना प्यार दिखाना है, एंड आपके साथ में स्टेबल होना है फाइनली, ठीक है। मुझे आपके साथ में स्टेबल होना है, मुझे आपके साथ में फैमिली क्रिएट करनी है विद द हेरोफेंट। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका अपनापन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ओके। तो ये इंसान ये आपसे कहना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके क्रश के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है मैसेज का। गाइज नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके ना क्रश की हैंडराइटिंग बहुत बहुत सुंदर हो सकती है, या आपकी हो सकती है, ठीक है। मे बी आपने अपने क्रश के लिए कभी कोई लेटर लिखा था या लिखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी क्रश है ना आपके लेटर्स को, या फिर अगर वो नहीं जानते हैं कि आपने उनके लिए लव लेटर्स लिखे हैं, तो उन्होंने आपके लेटर्स को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संभाल करके रखा है। और मे बी जब भी उनको समय मिलता है, या स्पेशली नाइट के समय, उन लेटर्स को बार बार निकालना, उनको पढ़ना, ये उनका ना एक आदत बन चुका है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड डेफिनेटली या तो होता है कि आपके क्रश आपने जितने भी लेटर उनको लिखे हैं, उन लेटर्स का ये रिप्लाई करना चाहते हूँ, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है,
नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। आपके क्रश का नेम इनिशियल या फिर आपका नेम इनिशियल, या फिर हो सकता है कि आपके क्रश के नेम में ये लेटर आते हो। एस हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है, एम हो सकता है, सी भी है यहाँ पे। लेट्स सी गाइज, आज मैं एनर्जी से चेक करूँगी आपके क्रश की एनर्जी क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं आपको लेकर के या तो आ सकती है एनर्जी या फिर उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड गाइज, एंड एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं गाइज मुझे लगता है कि आपके जो क्रश की एनर्जी है ना, वो इस वक्त ऐसी है कि अपनी लाइफ में डेफिनेटली वो एक ग्रोथ चाहते हैं, एक या तो यस एस ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है यहाँ पे, या तो कुछ पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में आया है, ठीक है, या फिर किसी के साथ में ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये आपको लेकर के हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो मे भी यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि आपने ना इनको लेटर्स लिखे हैं और ये लेटर्स के बारे में ना इनको पता नहीं है कि ये लेटर कहाँ से आ रहे हैं इनके पास में, या कौन ये लव लेटर मुझे लिख लिख करके भेज रहा है। ये पढ़ते हैं उनको और बहुत खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सीक्रेटिव पर्सन विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, वो सीक्रेटिव लेडी या वो सीक्रेटिव मैन कौन है जो इनको लेटर लिख रहा है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइज। अगर आप मेल हो तो फीमेल मान करके चलिएगा, और अगर आप फीमेल हो तो मेल मान करके चलिएगा। ये इंसान सोच रहा है कि ये जो लव लेटर मुझे दे रहा है या दे रही है ये कौन है, और इस इंसान के लेटर्स पढ़ करके मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, ठीक है। और जब से आपने उनको वो लेटर लिखना शुरू किया है या जब से मिला है उनको आपका लेटर, ये इंसान है ना बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हैं, या इनकी लाइफ में ना कुछ अलग ही चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मुझे और भी चेक करना है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है, क्या है इनकी एनर्जी में ऐसा। कहीं ना कहीं इनको एक कंप्लीशन सा फील होने लगा है। जजमेंट एंड द एम्प्रेस, ओके, व्हाई द नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स इज हियर, एस ऑफ वैंड्स, क्या चीज़ें हैं छुपा रहे हैं। ओके, लुक एट द कार्ड एंड द लुक एट द एम्प्रेस, एम्प्रर एंड द एम्प्रेस गाइस। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको ना एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि आपको कोई लव लेटर भेज रहा है ना, और आपको पता नहीं है कि वो इंसान कौन है, लेकिन जाने अनजाने आप उस इंसान को लेकर के ना फील करने लगे हो, समझने लगे हो कि मे बी आपको ना जाने अनजाने उस इंसान से प्यार हो गया है, आप भी उस इंसान को पसंद करने लगे हो, और आपको नहीं मालूम है कि वो कौन है, ठीक है। वो सीक्रेटिव लवर कौन है, वो सीक्रेटिव पर्सन कौन है जो इनको लेटर पे लेटर भेजे जा रहा है, ठीक है। इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान है ना एक सोच में है कि कहीं वो मेरी डेस्टिनी में, पता नहीं कौन है वो इंसान और क्यों मेरे साथ इतना ज़्यादा पॉजिटिव मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या मेरी लाइफ में इतना अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट मेरा कैसे हो रहा है, कि किस तरीके से मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, क्यों हो रहा है। नंबर 10 का कार्ड है यहाँ पे, क्यों मुझे एक कंप्लीशन सा फील होता है जब भी मैं इन लेटर्स को पढ़ता हूँ, जब भी मैं इन लेटर्स को देखता हूँ, तो क्यों मुझे ये कंप्लीशन सा फील होता है, क्योंकि मे भी ये इंसान है ना आपको लेकर के ना फील करने लगा है। अगर आप इनको सीक्रेटली लव लेटर दे रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, तो इनको लग रहा है ना कि ये सीक्रेटिव पर्सन है कौन, ठीक है, जो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। ये कौन है सीक्रेट एडमायरर मेरा जो मुझे पसंद करने लगा है, और क्यों मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, क्यों मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, और क्यों अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके साथ में आगे बढ़ूँ, फैमिली क्रिएट करूँ, या इस इंसान को लेकर के मैं इतना अबंडेंस क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। ये जज कर रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कौन बंदा है, कौन बंदी है जो मेरा लवर है, मेरा पार्टनर है, जिसके साथ में
मैं जिसकी तरफ मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो मे बी आपने भी इस इंसान को नहीं बताया होगा कि आपने इनको लेटर वगैरह भेजा है। ये सेकंड पाइल है ना, हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो यहाँ पे एनर्जी निकल करके आएगी, जो यहाँ पे करंट फीलिंग्स निकल करके आएगी, वही मैं आपको बताऊंगी। कोई शुगर कोट नहीं करूंगी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं जब से आपने ये लेटर्स इनको देने शुरू किए हैं, या मे बी आप किसी फेक आईडी से इस इंसान को मैसेज वगैरह करते हो, तो ये इंसान पढ़ के ना एक बहुत ज़्यादा खुश फील होते हैं। लुक 7 नंबर, 7 इज़ हेवन, ठीक है। तो एक जन्नत सा, एक हेवन सा इनको फील होता है कि यार ये बंदा कौन है, ठीक है, ये बंदा कौन है जो इतनी प्यारी प्यारी बातें मुझे लिख रहा है, मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा फील करता है ना। तो कहीं ये मेरा लवर तो नहीं, ये सीक्रेटिव पर्सन कौन है, कहीं मेरा लवर तो नहीं, क्यों ये मेरे डेस्टिनी में आया है, ऐसा क्या है इसके और मेरे बीच में, कहीं ये मेरा डेस्टिनी पार्टनर तो नहीं। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन पाइसिस की, जेमिनी की और सेजिटेरियस की, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स किसी भी साइन के हो सकते हैं, एलिमेंट यहाँ पे सारे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जी यहाँ पे एक बार मैं ये हटा लेती हूँ एनर्जीज़ को। अब हम जानते हैं कि इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के। पहले हम जानेंगे कि इनकी थिंकिंग क्या है, फिर हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके क्रश की करंट थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोचते हैं, पहले ये देख लेते हैं सोच क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो क्रॉस रोड पे है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है जो मुझे इतना पसंद करता है। मे बी आप दोनों साथ में उठते बैठते हो, या साथ में काम करते हो, या फिर साथ में आना जाना है, जिम वगैरह कर रहे हो, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, या आपके घर के आसपास हो, या अगर आप कहीं से ग्रॉसरी लेने जा रहे हो तो वहाँ ये इंसान आपको मिलते हैं। हर रोज़ आप लोग एक दूसरे को देखते हो, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है कि मुझे जो लेटर भेज रहा है, मुझे जो पसंद कर रहा है, वो इंसान कौन है। 9 ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, एक्वेरियस, स्टार की एनर्जी है। वन मोर कार्ड प्लीज, 6 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो गाइज वो इंसान है ना, ऐसा सोचते हैं, उनकी थॉट ऐसी है आपके क्रश की आपको लेकर के, कि उनको लगता है कि एक ऐसा इंसान है, शायद आप ऐसे इंसान हो जो इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, आपको लेकर के ऐसे थॉट्स ये कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। एंड सोच रहे हैं कि कब मेरा क्रश जो मुझे पसंद कर रहा है, जो मुझे लव लेटर्स भेज रहा है, कब वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा, कब मैं वो एक्शन लेगा, कब मुझे पता चलेगा कि ये वो इंसान है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की, कि आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब होगा इनके और मेरे बीच में सारी चीज़ें ठीक कब होंगी, या कब ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में मिलेगा, या कब मुझे पता चलेगा कि ये वो इंसान है, कब इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है, कब मिलना होगा, कब बैलेंस में आएंगे, क्या सिर्फ दूर दूर से ही चीज़ें चलेंगी, है ना। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान होपफुल है, मे बी बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि कब इनको कंप्लीशन फील होगा, या कब ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, या आप कब इनकी तरफ ट्रैवल करके आओगे, कब आप दोनों मिलोगे, कब आप दोनों के बीच में जो ये दूरियाँ हैं वो ख़त्म होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ और भी है मुझे, अगर आप लोग जानते हो एक दूसरे को, क्योंकि हाँ मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए क्रश जिससे आपकी मुलाकात हो रही हो, बात हो रही हो, या फिर आप दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है। तो ये इंसान ना एक हीलर की तरह देखते हैं। मे बी जब आपने इस इंसान को लेटर लिखना शुरू किया शुरुआत में, तभी इंसान किसी ऐसी एनर्जी में थे। लुक यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। उस समय ऐसी सिचुएशन में थे जब ये इंसान आइसोलेशन में थे, कोई इनके आसपास नहीं था, कोई इनके टच में नहीं था,
या ये खुद ही दूसरों दुनिया से या लोगों से कटे कटे घूमते थे, ठीक है। तो इनकी लाइफ में जब ये लेटर्स आना शुरू हुआ है, जो या फिर इनके मोबाइल पे जब ये मैसेजेस आना शुरू हैं आपकी तरफ से, तो इस इंसान को ना, ये इंसान कंफ्यूज हो गया कि अरे यार ये कौन बंदा है, ठीक है, ये कौन बंदा है, यस ये कौन इंसान है जो मुझे हील कर रहा है अपनी बातों से, अपने मैसेजेस से, ठीक है, विद अ स्टार कार्ड। आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं हील बहुत किया है, ठीक है, इनकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आने की कोशिश की है। जब ये ऐसी सिचुएशन में थे, आइसोलेशन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, यस। इनके फीलिंग्स भी देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान। ओके, तो ये वाला कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, और ये कौन सा कार्ड है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना, इनकी फीलिंग्स क्या है पता है। एक तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि जो भी ये बंदा है, जो भी ये बंदी है, जिसका मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ या जिसका मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, जिसका मैसेज मुझे मिलता है, जो भी ये सीक्रेट एडमायरर है मेरा, या जो भी ये इंसान जिसको मैं नहीं जान रहा हूँ या नहीं पहचानता हूँ, वो इंसान मेरी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, चीज़ें सीक्रेटिव हैं, ठीक है। मे भी आपने रिवील नहीं किया है अभी सामने से, आप दूर से ही इस इंसान को पसंद कर रहे हो, दूर से ही देख रहे हो और इनको मैसेज कर रहे हो। अगर दूर भी नहीं है, बात भी करते हो, साथ में काम भी करते हो, तो भी आपने इस इंसान को ना मे बी हिंट भी देने की कोशिश नहीं की है कि आप इनको पसंद करते हो, ठीक है। आप मैसेज के थ्रू ही इनसे बात कर रहे हो कि आप ये जानना चाह रहे हो कि इनके दिल में क्या है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा है जो मुझे पसंद करता है। आपको कहीं ना कहीं इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस इंसान के फीलिंग्स यही है कि अब तो चाहे जो हो जाए, शाम दाम दंड भेद, जो भी नीति अपनानी पड़े, जो भी मुझे करना पड़े, मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे पसंद करता है, जो मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर के आया है, ठीक है, जो मुझे बैलेंस फील करवा रहा है, जो मेरी लाइफ में एक एंजल का रूप लेकर के आया है, ठीक है। मुझे उस इंसान से बात करनी है, फेस टू फेस बात करनी है, मुझे ट्रैवल करना है उस इंसान की तरफ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मुझे उसके पास जाना है, इस तरीके की फीलिंग्स है। बात करना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देख करके ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा एक सक्सेस फील करते हैं, विक्ट्री। आपका मैसेज, आपका लेटर जब भी पढ़ते हैं बहुत खुश हो जाता है ये बंदा, बहुत खुश हो जाता है। और इनकी फीलिंग्स यही है कि बस मुझे विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, जो भी ये इंसान है मेरी लाइफ में, ओके। एंड कंप्लीशन, लुक यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, मैरिज का कार्ड होता है 6 ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं इंसान मैरिज करना चाहता है। एंड लुक बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप की एनर्जी, वाओ, ये इंसान डेट करना चाहते हैं। ये बस इस मौके में है कि मुझे एक बार पता चल जाए कि इस बंदे का लेटर आ रहा है, मुझे इस बंदी का लेटर आ रहा है, मुझे या ये मुझे अब मेरे मोबाइल पे मैसेज कर रही है या कर रहा है, मैं उसको जाकर के अपना लव ऑफर कर दूंगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, दूर से ही सही, लेकिन मुझे हील किया है, ठीक है। मुझे उस अकेलेपन से इन्होंने निकाला है बाहर, ठीक है, मेरे अंदर करेज दिया है। एंड ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, यस। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, देन लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप चाहे जिस भी जेंडर के हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए आउटकम देखते हैं, इनका एक्शन क्या होगा, फिर हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे गाइज कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आउटकम क्या होगा, क्या लेंगे ये इंसान एक्शन आपकी तरफ। द मून, ओके, द मून की एनर्जी है। फिर हम देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूंगी मैं। क्या ये इंसान एक्शन लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये इंसान एक्शन लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। जब तक ये इंसान पता नहीं लगा लेते कि वो इंसान कौन है जो मुझे इतना खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, चीज़ें अभी हिडन है, कुछ भी कह पाना इजी नहीं है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अभी एक्शन लेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे द मून की एनर्जी है। इस इंसान को ना फियर भी है, क्योंकि मून की एनर्जी फियर को बताती है, इल्यूजन को बताती है, ठीक है।
एंजाइटी को बताती है, डिप्रेशन को बताती है। ये इंसान कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी को भी बताती है। आपको मिस तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है। डर किस बात का है पता है? कि कहीं ये कल को पता करें और मे भी कोई लड़की ना होकर के कोई लड़का निकल जाए, मे भी कोई मजाक कर रहा हो इनके साथ में, या है ना, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान को फील हो रही है। इस इंसान की मुझे ये भी लग रहा है एक्शन में कि ये इंसान कहीं ना कहीं फियर है इनको, कि जो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बंदी होगी, कोई ऐसा बंदा होगा जो मेरे लिए बैठा है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है, मैं मुझे लेकर के फील करता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, ठीक है, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि चीज़ें हिडन है। क्योंकि आपकी एनर्जी भी हाई प्रेस्टेस वाली आई थी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। तो इस इंसान को ना थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं है, सामने कुछ भी क्लियरली नहीं आया, तभी तो ये इंसान क्रॉस रोड पे है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इस इंसान को थोड़ा फियर है, डर है। तो मुझे नहीं लगता कि इंसान अभी एक्शन लेंगे, ठीक है। चलिए इनके मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे पाइसेस कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनके मैसेज क्या हैं? इनके मैसेज यही है कि ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि रात रात भर आपके मैसेज पढ़ते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। मे भी आप इनको मैसेज कर रहे हो गाइज, कुछ लोग हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फियर, इनको डर लगने लगता है कि ये जो चीज़ें आज मुझे पसंद आ रही है, कल आगे जाकर के अगर मैं इनके बारे में जानना चाहूँ कि कौन है ये बंदा या बंदी, तो कहीं कुछ और ना हो जाए, कुछ नेगेटिव ना निकल जाए, तो इस बात का इनको डर भी है, ठीक है। और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहते हैं कि यार क्यों इतनी दूर से बातें हो रही हैं, बातें होनी चाहिए, पास से होनी चाहिए, जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, ये जानना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस क्यों हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में ये ब्लॉकेजेस क्यों हैं? ये ब्लॉकेजेस इनको ना खाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, इनको ना ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार मेरे सामने आ जाओ, एक बार मुझे मिल जाओ, एक बार मुझसे बात कर लो, मैं खुद सामने से आपको अपना लव ऑफर करूँगा या करूँगी, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे? यस, ये इंसान चाहते हैं आपको ये कहना कि ये एक जस्टिस लवर पर्सन है और इनको जस्टिस ही मिले, ऐसा ये उम्मीद करते हैं। और इनकी लाइफ में बैलेंस लेकर के अगर आप आए हो तो आगे तक बैलेंस लेकर के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 9 नंबर चेंज का। हो सकता है गाइज 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। मे बी रिसेंटली इन्होंने कहीं घर चेंज किया है, ठीक है। मे बी या तो ये यस या तो आपने घर चेंज कर लिया है, या इस इंसान ने घर चेंज कर लिया है, या कहीं से ये इंसान अदर सिटी या अदर कंट्री से आए हैं यहाँ पे रहने के लिए जहाँ आप रहते हो। ये सेम बिल्डिंग हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इंसान को लगता है ना कि जब से ये शिफ्ट हुए हैं या जब से इन्होंने शिफ्ट किया है, ठीक है, इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। लेट्स सी, मैं आज इनकी सबसे पहले एनर्जी चेक करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये रीडिंग की है, तो एनर्जी चेक करना तो बनता है गाइज। चलिए जान लेते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है ये। या तो हो सकता है कि वर्क के लिहाज से कहीं बाहर गए हो ये इंसान, ठीक है। चलिए इनकी एनर्जी क्या है, ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स। आज ये एस ऑफ वैंड्स है ना, तीनों ही पाइल में आया है गाइज, तीनों ही पाइल में आया है, आपकी पाइल में भी आ गया। ये एम्प्रेस, ये भी तीनों पाइल में आया है। पता नहीं आज की रीडिंग क्या हो रही है। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, किस बात को लेकर के ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं। 8 ऑफ कप, या तो हो सकता है लोग बॉटम से स्टक की एनर्जी है, द हैंग्ड की एनर्जी है, या तो ये इंसान है ना गाइज, ठीक है। डेफिनेटली 8 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान की लाइफ में ना
पहले कोई था जिससे ये वॉक अवे कर गए या मूव ऑन कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में आपका आना हुआ है, या फिर जैसे कि मैंने बोला ना कि इंसान शिफ्ट करके आए हैं कहीं, चेंज या तो घर चेंज किया होगा इन्होंने, या वर्क के लिहाज से कहीं ये खुद गए होंगे। तो जब से ये इंसान ने आपको देखा है न्यू बिगनिंग के बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। एंड लेकिन क्रॉस रोड पे है ये इंसान, स्टक है ये इंसान कि क्या आप इनकी न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करोगे, इनके साथ में एक न्यू बिगनिंग करोगे, एक नई शुरुआत करोगे। ओके, ये चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में ना एज का भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि सबके साथ में ही हो। यस, देखिए ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस इंसान की एनर्जी ऐसी है क्योंकि इन्होंने कहीं से वॉक अवे किया है, 8 ऑफ कप, ठीक है। ये वॉक अवे करके आए हैं, या तो अब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। जब से इन्होंने आपको देखा है ना, तब से इस इंसान की लाइफ में बदलाव आ रहा है। लेकिन ये क्रॉस रोड पे इसलिए है कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत विद द सन कार्ड। जब से इन्होंने आपको देखा है, जब से इन्होंने आपसे बात की है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस इनको फील होने लगा है। इनको लगा कि जैसे इनका कोई सोलमेट मिल गया है इनको, ठीक है। लुक 2 ऑफ कप, इनको ऐसा लगने लगा जैसे इनका सोलमेट इनको मिल गया है, उनसे बात हो गई है सोलमेट से, और ये इंसान आपको लेकर के फील करने लगे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि इंसान है ना, यस, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में। यस, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। या तो ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा ना, या तो आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मे बी आप वर्क के लिहाज से कहीं गए हो और वहाँ इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई है, आपकी बात हुई है। मे बी ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत स्टेबल पर्सन है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लुक ब्लैक एंड वाइट, तो मे भी कोई डिफरेंसेस हैं, बॉस और कलीग का रिश्ता। तो कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूज है, या तो आप कंफ्यूज हो। लेकिन इनकी एनर्जी हम चेक करें तो ये इंसान कंफ्यूज है कि आप दोनों का रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वाटर साइन है यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे एयर साइन है। अब मैं इन कार्ड्स को हटाऊंगी। ये तो इनकी एनर्जी थी गाइज, ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ में, लेकिन क्रॉस रोड पे हैं कि क्या चीज़ें वर्क करेंगी, क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या सच में बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा। चलिए जी, देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थिंकिंग क्या है आपको लेकर के। तो पहले मैं थिंकिंग देखूंगी कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, फिर हम इनके फीलिंग्स जानेंगे, देन हम इनके मैसेजेस देखेंगे। ओके, चलिए जी, क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। ग्रुप नंबर 3, 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स भी देखिए गाइज बताता है ट्रांजिशन, प्रोग्रेस, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैवल ओवरसीज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या तो ये इंसान 7 समंदर पार करके आया है, क्योंकि बॉटम में ना यहाँ पे टावर का कार्ड था, लुक टावर की एनर्जी है। इस इंसान की लाइफ में सडन कोई शॉकिंग न्यूज़ या तो इस इंसान को मिली है, या इस इंसान को किसी ने टावर मूवमेंट दिया है, और ये इंसान अब उस जगह को छोड़ करके उस जगह को छोड़ करके कहीं मूव ऑन किए हैं, या कहीं ट्रैवल किए हैं, या तो ये आपकी सिटी या कंट्री में आए हैं, या आप इनकी सिटी या कंट्री में गए हो। तो जब से इन्होंने आपको देखा है ना, तब से इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा है, चेंज आने लगा है। और ये बहुत ही शॉकिंग था इनके लिए कि यार कोई ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है जिसको देख करके मैं फील करूं, जिसको देख करके मैं पास्ट से मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी है गाइज, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जब से इन्होंने आपको देखा है, जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आए हो, ठीक है। और ये इंसान बहुत इजीली अपने पास्ट से मूव ऑन करके पीस की तरफ जा रहा है, सुकून की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, इनके अंदर बदलाव आ रहा है। ओके, और क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं और क्या सोचते हैं आपको लेकर के आपके क्रश, क्या सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप, ठीक है। आपको लेकर के ये सोचते हैं कि पास्ट में जो गया, ठीक है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल, जिसका साथ छूटना था छूट गया, और जिसका साथ मिलना था मिल गया,
ठीक है, आपको लेकर के ये यही सोचते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, ठीक है। मे बी आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप इस इंसान से मिले हो, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपका साथ पा करके बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा इंजॉय करता है। आपकी फ्रेंडशिप इनको बहुत अच्छी लगी, आपकी दोस्ती इनको बहुत अच्छी लगी, छोटी छोटी चीज़ों को आप दोनों एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करते हो, ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में ये भी था कि जो मुझे छोड़ करके जा चुका है, जिसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, वो इंसान अगर चला भी गया तो क्या है, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतना अच्छा साथ मिला है, इतने अच्छे लोग मिले हैं मुझे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपका साथ पा करके बहुत ज़्यादा खुश है। और देखते हैं इनकी करंट थिंकिंग क्या है, आपको लेकर के क्या सोचते हैं। जजमेंट, इनको ये भी लगता है कि आप है ना इनको जज नहीं करते, ठीक है। मे बी इनको बहुत से लोगों ने जज किया होगा, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया था। मे बी इनको बहुत से लोगों ने जज किया होगा कि यार ईगोइस्टिक पर्सन है, या ज़िद्दी पर्सन है, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से इनको बहुत से लोगों ने जज किया होगा, लेकिन इनको लगता है कि आपने इनको कभी भी जज नहीं किया, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल और दिमाग में जो भी बातें रही हैं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के उन बातों को कहा है। आपने इस इंसान की लाइफ में ना एक गुड न्यूज़, पॉजिटिव चेंज लेकर के आए हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ग्रोथ, ठीक है, मिला है, इनको गुड लक मिला है, क्योंकि आपको ना अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी देख रहे हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को सिखाया है कि लोग तो पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जियो, ठीक है। किसी के दबाव में आकर के नहीं जीना है, किसी को जो साथ नहीं दे रहे हैं, जो आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं पहचान रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान के थॉट्स ये भी हैं आपको लेकर के कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ को एकदम एक कंप्लीशन सा फील हुआ है, या इनको लगा है कि डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ है आपके साथ में, ठीक है। चलिए इनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं कि आपको लेकर के करंटली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके आपको लेकर के, करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके आपको लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स, एक बार चेक कर लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को थर्ड पार्टी से निकलने में बहुत मदद की है, या फिर अगर इनका दिल किसी ने तोड़ा था पास्ट में, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर इनका किसी ने दिल दुखाया था तो आपने इस इंसान को हील बहुत अच्छे से किया है। वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 9 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लूंगी मैं। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, यस, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का ना साथ दिया है, आपने इस इंसान को मदद की है कि आगे निकलने से। थर्ड पार्टी को छोड़ो यार, ठीक है। अगर आप इस इंसान की लाइफ में गए हो तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपने इस इंसान की बहुत हेल्प की है थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने की। जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, उनसे आप दूर जाने की, ठीक है, हील करने की। आपको ये जो अकेलापन था, है ना, ऐसा लगता था जैसे कि कुछ नहीं बचा लाइफ में, पैशन ख़त्म हो गया था, अकेले रहना शुरू कर दिया था, एक देवदास बन गए थे या बहुत देवदासी बन गई थी आप। तो इस इंसान ने ना कहीं आपको सिखाया है कि यार इस सिचुएशन में रहना सही नहीं है, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मूव ऑन करो इन चीज़ों से। तो ये इस इंसान ने आपको ये चीज़ सिखाया है। आपने ये भी इस इंसान को सिखाया है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, निकलो, एक से ज़्यादा तुम्हें चाहने वाले तुम्हें मिल जाएंगे। इस सिचुएशन में मत रहो कि कोई दिल तोड़ गया तो आप उसी में पड़े हुए हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, नहीं। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, चलिए जी, और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 4 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको लेकर के पॉजिटिव है ना। ये इंसान आपको लेकर के ना, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये जो इंसान मेरी लाइफ में आया है ना, ठीक है, ये वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, जैसे मेरा पास्ट चला गया, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के ना बहुत ऐसे जैसे बस मेरे पास रहे, ठीक है, इस तरीके से एकदम अपने दिल में बसा करके रखना चाहते हैं, अपने सीने के करीब रखना चाहते हैं ये इंसान आपको, ओके। एंड मे बी इंसान आपको कोई ऑफ़र देगा या कोलैबोरेशन की बात करेगा, या हो सकता है साथ में मिलकर के काम कर रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं इंसान कि आप इनकी नज़रों के आसपास रहें, ठीक है, आप इनको दिखते रहें, क्योंकि ये इंसान बहुत छुप रुस्तम है, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 3,
इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस, मैरिज। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइज। अगर कुल मिला के देखा जाए ना विद द 6 ऑफ हैंड्स, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, तभी ये इंसान आपके साथ में ना काम कर रहे हैं कि यार काम करते रहता हूँ, इसके साथ में काम करते रहती हूँ, जब मौका मिलेगा तब अपने दिल की बात खुल करके बोल दूँगा। ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा, सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है। ये इंसान आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। मे बी इंसान मौका देना चाहते हैं कि आप इनके साथ में मिल करके काम करो, कोई बिजनेस करो। यस, और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं। अगर फ़िलहाल ये इंसान आपसे दूर हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, तो डेफिनेटली कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आगे जाना है। ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या बोलना है जा कर के। और क्या है इनकी फीलिंग्स। किंग ऑफ कप एंड बॉटम से है लवर्स। डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स यही है कि इनके दिल में दबा हुआ है प्यार, डीप फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, मे बी जो अभी सरफेस पे नहीं आया है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बताना चाहते, एक मौके की तलाश में है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तपाक से अपने दिल की बात सामने रख दूंगा कि मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, ये तो है इस इंसान की एनर्जी। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। फाइल नंबर 3 आपके लिए, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी ये इंसान सोच रहे हैं, ये एक सही मौके की तलाश में है, सही समय की तलाश में है। यस, हैंग्ड मैन, नहीं मुझे नहीं लगता। लुक, हाई प्रिस्टेस, अभी ये छुपाएंगे इस फीलिंग्स को, अभी ये दबाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये इंसान खुद भी रेडी नहीं है। चलिए इनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, एंड कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। द वर्ल्ड का कार्ड है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं इंसान। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और भी कोई स्ट्रॉन्ग साइन है क्या यहाँ पे। यस, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनको समझोगे नहीं। चलिए इनके मैसेज चेक कर लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इंसान को ना आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, वो भी क्लैरिटी के साथ में। ठीक है, वो चाहते हैं आपसे, ये इंसान ये कहना चाहते हैं कि हमेशा मेरे साथ काम करते रहो, मेरे नज़रों के आसपास रहो, ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं, ताड़ता रहूं, निहारता रहूं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या कहना चाहते हैं इंसान, दैट दे लाइक यू। ओके, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान ये ऐसा कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आपसे। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि भरोसा रखना मुझ पे, कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें चीट कर दूंगा या धोखा दे दूंगा या तुमसे दूर चला जाऊंगा। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। ठीक है, और चेक करूंगी मैं एक बार। मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी तरफ भाग करके आऊँ। ठीक है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता रहूँ या सोचती रहूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दे जाऊँगा या चीट करूँगा तुम्हारे साथ में। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ में कंप्लीशन फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ में मैरिज करना है। किंग एंड क्वीन ऑफ कप, मुझे तुम्हारे साथ में डेस्टिनी दिखती है, मैरिज दिखता है, सक्सेस दिखता है। ठीक है, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, ऐसा ही इंसान आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।